अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तालिबान ने काबुल को टेक ओवर कर लिया है, जो फ़तह कर लिया है, और अब 3 रोज़ गुजर चुके हैं, जिसके बाद बाकायदा अब हुकूमत साजी वहाँ पर क्या लायामल होगा, इस हवाले से भी उनके तर्जुमान की जानिब से बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयानात सामने आए हैं। और इस बार ख़ासे मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं तालिबान। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो उनसे मंसूब कर दी जाती थी सोशल मीडिया पर या उनके तर्ज़ अमल के हवाले से, उनको जो दहशत गर्दी का उनके ऊपर एक जो इल्ज़ाम था, या इंतहा पसंदी का, उन सब चीज़ों को, इल्ज़ामात को ख़त्म करना चाहते हैं। और उनका जो मंशूर है वही उन्होंने बताया कि वो इस्लाम पसंद है और इस्लाम शरीयत नाफिज करेंगे और तमाम तरह वो होंगे। लेकिन इस बार वो कुछ चीज़ें ऐसी मुतारिफ करा रहे हैं। इससे पहले हम कुछ बात कर लें कि ये सब कुछ हुआ क्यों है, और सब कुछ इस कदर अचानक, जो अफ़गान फोर्सेस थी जिनको इत्तेहादी फ़ौजों ने और अमेरिका ने 20 साल में तरतीब दिया, 3 लाख से ज़ायद इनकी तादाद थी, इनकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग की, अरबों डॉलर जो इनकी ट्रेनिंग पर लगे, पूरे अफ़गानिस्तान के इस ऑपरेशन पर लगे, और कई कामयाबियों के दावे भी किए कि अब तालिबान को ख़त्म कर दिया गया है, उनकी ताकत को ख़त्म कर दिया गया है, और जो अफ़गान फोर्सेस हैं वही ज़ामिन होंगी यहाँ पर हुकूमत की, या जिसके साथ वो होंगी वो होगी। लेकिन इस सब के बावजूद क्यों अशरफ गनी को अचानक भागना पड़ा, और क्यों वो रूपोश हो गए, अभी तक उनके बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ है, उनकी इतलात कोई दुरुस्त नहीं है। इस तरह अमेरिका भी अब एक बार फिर इस तरह के बयान दे रहे। जो बाइडन ने ये इस तरह का जो इक़दाम अचानक से किया, उसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। बहरहाल ये सब कुछ हुआ, और जैसे कि हमने बताया है कि अब अफ़गानिस्तान और अफ़गानी अवाम ख़ासे इस वक्त तशवीश में और गुम की कैफियत में है, क्योंकि ना वो ये समझ आ रही कि क्या होगा उनका मुस्तकबिल। जो काबुल है वहाँ पर हमने देखा अफरा तफरी की फ़िज़ा है, और ना कोई हुकूमत है ज़ाहिर है इस वक्त, और किस तरह इंतज़ामी अमूर किस तरह चलेंगे। बहरहाल टेक ओवर कर लिया है तालिबान ने, और वो उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि वो हुकूमत साजी करेंगे, तमाम कानून साजी करेंगे, और फिर जो है ना वो मुल्क का निज़ाम चलाएँगे। लेकिन अहम बात यह है कि अब दुनिया इनको तस्लीम नहीं कर रही। सबसे पहले अमेरिका तस्लीम करने को तैयार नहीं है तालिबान को, या उनकी सो कॉल्ड इस इक़्तिदार को। इसी तरह पाकिस्तान बड़ा ही मोहतात तर्ज़-ए-अमल इख्तियार किया हुआ है, लेकिन जो सबसे आगे है वो चीन है, जिसने इसको तस्लीम कर लिया है, और रशिया भी मौजूद है। ये दो बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त अफ़गान के साथ, तालिबान के साथ हैं, और यही इसी का पस मंज़र है कि इन्हीं के बेस पर वो टेक ओवर किया है उन्होंने। और जिसके बाद उनको इस बात की यकीन दहानी है कि वो जब ख़त्े में या इस इलाके में अपनी हुकूमत चलाएंगे तो चाइना उनकी मदद करेगा। यहाँ पर ना सिर्फ मदद करेगा बल्कि ह्यूज इन्वेस्टमेंट करेगा यहाँ पर, जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बदल कर रख देगा। जो पहले हमें वो जंग ज़दा इलाका नज़र आता था, या वो एक स्टेबल स्टेट नहीं थी, तो ये बदलने जाएगी, ये बदल जाएगी अगर जो ये तमाम तर प्लान किया है तालिबान ने, और उसके साथ जो इत्तेहादी, जिसको मैंने चाइना कहा और रशिया कहा, और आप ये भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान ने जो मोहतात तर्ज़ अमल इख्तियार किया है कि पाकिस्तान भी एक हद तक इसमें शामिल होगा, जिसमें लॉजिस्टिक मामलात, यानी कि यहाँ से रोड गुज़रने और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामलात की हद तक पाकिस्तान इसका इत्तेहादी बन सकता है। इस हवाले से वो पहले ही इसको प्रपोज़ कर चुके हैं सी पैक में, वन बेल्ट वन मनसूबे के में। इस तरह मुख्तलिफ गैस के मनसूबे हैं या जो तीसरे हैं, उनमें भी ये तमाम ममालिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बड़े मुख्तलिफ हैं इस बार तालिबान। उनका ये भी कहना है कि वो ख़वातीन को भरपूर शिरकत की इजाज़त होगी, चाहे वो तालीम का मैदान हो या दीगर रियासत के मामलात हो, ख़वातीन को इजाज़त होगी, और अमूर ममलिकत में और अमूर ज़िंदगी में उनको इजाज़त होगी। इस बार वो उनमें वो सख्ती नज़र नहीं आ रही जो 20 साल पहले जब उनका इक़्तिदार ख़त्म किया गया था सदर बुश ने अफ़गानिस्तान पर हमले करके, जिसके नतीजे में 20 साल वहाँ पर जंग रही और बेतहाशा नुकसान हुआ अफ़गान का। ये तो किस तरह ज़िल्लत आमेज़ और शर्मनाक मनाजिर थे अमेरिका के लिए, अमरीकी फ़ोर्स के लिए,
کہ اس کے جہاز کے ساتھ جو ہے بسوں کی طرح نوجوان لڑکے لٹک رہے تھے، اور یہ کسی رن وے کا منظر نہیں لگ رہا تھا بلکہ کسی بس اڈے کا یا ایک عام بھیڑ کا منظر لگ رہا تھا۔ تو بہرحال یہ افغانستان میں ہوا، کابل میں ہوا، اور فلائٹ آپریشن معطل رہا کئی دن، جس کے بعد ابھی تک صورتحال نارمل نہیں ہوئی ہے۔ اور اب بڑا اس کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی پیش آ رہا ہے کہ کس طرح جو وہاں پر لوگ پھنسے ہیں، جس میں امریکی ہیں، غیر ملکی ہیں، سفارتکار ہیں، صحافی ہیں، ان کا انخلا کس طرح کیا جائے، جس پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے۔ کچھ لوگوں کو انخلا کی اجازت ہے، اس سے یہ کہا جا سکتا ہے ایک انڈرسٹینڈنگ اس حد تک ہو چکی ہے کہ بغیر کسی خون ریزی کے جو ہے یہ تمام معاملہ ہو۔ اور یہی کابل میں ہمیں دیکھنے کو ملا کہ دیگر صوبوں میں، دیگر شہروں میں، ہرات، مزاری شریف اور قندھار میں یہ صورتحال سے مختلف تھی۔ وہاں پر مزاحمت ہوئی فورسز کی جانب سے، افغان فورسز کی جانب سے، مقامی طاقتوں کی جانب سے، لیکن جو طالبان ہیں انہوں نے ٹیک اوور کیا اس کو۔ لیکن کابل میں یہ صورتحال نہیں ملی، وہ آسانی سے ٹیک اوور کر لیا، جس کے بعد اب قانون سازی بھی وہ کریں گے اور حکومت بھی بنائیں گے، اور انہیں بیانات دینا شروع کر دیے۔ جو اس سے پہلے گزشتہ 3 سال سے جو پیش رفت چل رہی تھی کہ دوحہ میں جو انہوں نے اپنا آفس بنایا، اس کے بعد دنیا کے مختلف ممالک سے جو اسٹیک ہولڈرز تھے افغان کے ساتھ، جس میں امریکہ بھی شامل ہے، پاکستان بھی، ترکی بھی اور دیگر ممالک، انہوں نے وہاں پر ان سے مذاکرات کیے، اور ان مذاکرات کے نتیجے میں ہی امریکہ نے اپنی فورسز بہت سی پہلے نکال لی تھی، اور تنصیبات کچھ رہ گئی تھی، وہ نکالنا باقی تھی۔ بہرحال یہ، لیکن اس کا اینڈ جو ہے وہ توقعات کے کافی برعکس ہوا۔ ہونا یہی تھا کہ انہوں نے جانا تھا، لیکن جس طرح سرنڈر کر دیا ان فورسز نے بڑی ہی آسانی سے، وہ توقعات کے خاصا برعکس تھا، اور کوئی مزاحمت بھی نہ ہوئی۔ اب بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ جو انہوں نے پہلے تو شریعت کا نعرہ لگایا تھا، اب یہ پورے عالم اسلام کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ مدینہ کی ریاست کی بجائے یہ اسلام کی ریاست کا اب نعرہ لگا رہے ہیں، اور اسلام نافذ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اور پاکستان کی سرحدیں یقیناً محفوظ ہیں۔ پاکستان نے سرحدوں پر اپنی وجیلنس زیادہ بڑھا دی ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آنے والے چند ہفتے اور چند ماہ بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، افغانستان کی صورتحال سے۔ ہم آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔